हाय एवरीवन, होप आप सभी के लॉकडाउन अच्छे से गए होंगे। बट साथ ही साथ हमें क्या करना है, पढ़ाई भी करनी है। लॉकडाउन तो चल ही रहा है बट हमें पढ़ाई को भूलना है क्या? नहीं। अब सभी के 10 के रिजल्ट लग चुके हैं। सब लोग इधर उधर एडमिशन करने के लिए आप जाओ, ये या इस कॉलेज में एडमिशन करूँ, उस कॉलेज में एडमिशन करूँ, और हर जगह पे क्या शुरू है, ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसीजर ही शुरू है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ वो हमारा जो चैनल है वो है संस्कार ज्ञानपीठ समुद्रपुर। सो अगर आप हमारे कॉलेज में एडमिशन करना चाहते होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगी, आप उस लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप एडमिशन करना चाहते होंगे सो दीज आर द कॉन्टैक्ट नंबर्स। ये हमारे प्रिंसिपल सर का नंबर है, आप इनके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सेकेंड, ये हमारे असिस्टेंट टीचर्स है इंग्लिश डिपार्टमेंट के, आप इनके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट, हर जगह पे अब एक ही टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है टू लर्न समथिंग, दैट इज़ द ऑनलाइन क्लासेस। कहीं पे भी देखो सब जगह पे क्या चालू है, ऑनलाइन क्लासेस ही चालू है, क्योंकि यही एक बेटर वे है टू कम्युनिकेट विथ स्टूडेंट। इसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी हम जो भी आपको पढ़ाने वाले हैं वो भी हम इसी माध्यम के थ्रू आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सारे जो भी हमारे वीडियोज़ है वो अच्छे से वॉच करना है, क्योंकि पहले ही हम बहुत डिले चल रहे हैं। जनरली क्या होता है, जो भी जून मंथ होता है उस जून मंथ में ही आपके 11 के क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, पूरी एडमिशन प्रोसीजर हो जाती है और आपको क्लासेस कहाँ पे जाना है ये भी डिसाइड हो जाता है और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोरोना पहले ही बहुत डिले हो चुका है। ठीक है, सो हमें इसको ज़्यादा अभी लेट नहीं करना है। तो अगर आप हमारे कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हो, जहाँ पे हम आपकी टेस्ट लेने वाले हैं, साथ ही साथ हम आपको एवरीडे आपको होमवर्क मिलेगा। जितने भी टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे वो सारे टॉपिक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम सेंड करेंगे। उसके ऊपर आपकी डेली टेस्ट होंगी, आपको कुछ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि आपका अच्छे से पढ़ाई हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन नंबर को सेव करना है और हमें एक मैसेज सेंड करना है ताकि हम आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकें। सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आपको बताना है कि ये एक ऐसा ऑनलाइन क्लासेस चालू है करके, और अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो उनको भी आपको कन्वे करना है सो दैट वो भी क्या कर सके, हमारे फैमिली को ज्वाइन कर सके। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अभी आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी। जो भी हमारे 12th के स्टैंडर्ड के जो बच्चे, उनका जो सिलेबस है वो क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कोरोना इश्यूज़। वैसे ही जो भी 11th स्टैंडर्ड है उस 11th स्टैंडर्ड में भी जो टॉपिक आपको दिए गए हैं वो भी क्या किए गए, डिलीट किए गए। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि इसमें से कौन सा पोर्शन डिलीट किया हुआ है करके, और वो आपको लर्न करना ही नहीं है क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा। अब मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ बट मैंने अभी तक आपको मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। सो आई एम अपेक्षा चौधरी, आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाली हूँ। होप आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगे, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजा है कि मैम हमें आपका वीडियो अच्छे से समझ में आया। सो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो भी आप 10th तक जितना भी साइंस पढ़ चुके होंगे, फिलहाल तो लॉकडाउन चालू है, घर पे आप मस्ती ही कर रहे होंगे, एडमिशन भी आपकी रिलैक्स हो ही जाएगी। तो आपको क्या करना है, 10th तक 7th 8th 9th 7th छोड़ दो, 9th और 10th के जो साइंस की बुक है वो आपको अच्छे से रीड आउट करना है, क्योंकि जो भी आपका 11th है वो क्या आपका बेसिक है, किसके लिए, 12th के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नीट की एग्ज़ाम देखते हैं, अगर हम JEE देने जाते होंगे तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 11th का सिलेबस। ठीक है, ये आपको बात अच्छे से याद रखनी है। सो उसके लिए आपका बेसिक परफेक्ट होना चाहिए, और बेसिक आपका तभी परफेक्ट होगा जब आपको 9th और 10th का साइंस अच्छे से आता होगा। अब वहाँ पे तो पूरा कंबाइन था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ही जगह पे था। अब 11th और 12th में उनको क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। ठीक है, सो नाउ वी सी द फिजिक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में आप किसकी स्टडी करते हो, फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, प्रेजेंट होती है। देखो, फिजिक्स इज नथिंग बट द विच इज़ टोटली डिपेंड ऑन द नेचुरल फिनोमिनाज। जो सराउंडिंग में जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमिनाज है विच इज़ नथिंग बट द फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमिनाज बाय यूजिंग द लॉज एंड थ्योरी। जैसे अगर हमें नेचुरल फिनोमिनाज लेना है तो आपको 10th में हो ही चुका है, ग्रेविटेशन याद आया।
हाँ, आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है, ठीक है। सो ग्रेविटेशन इज ऑल्सो द नेचुरल फिनोमिना। अगर हम प्लानिटरी मोशन की बात करते हैं, सो प्लानिटरी मोशन इज ऑल्सो द नेचुरल फिनोमिनाज, बट वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, वहाँ पे जो थेरीज होती है, वहाँ पे जो लॉज होते हैं, वो लॉज हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, फिजिक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ग्रेविटेशन इज ऑल्सो द नेचुरल फिनोमिनाज विच इज स्टडीड इन द फिजिक्स, जिसको हम स्टडी करते हैं किसमें, फिजिक्स में। जैसे वैसे ही जैसे अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में हम सिर्फ किसके बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हम स्टडी किसके बारे में करते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो भी आपकी होती है वो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। वैसे ही जो भी हमारा फिजिक्स है, दिस फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and its natural phenomena by using the laws and theories, जिसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशंस किए, उनके जो कंक्लूजन निकले, और बाय यूजिंग दिस उन्होंने जो लॉज बनाए, जैसे ग्रेविटेशनल लॉज जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ, उसके बाद हमें लेना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉज जैसे क्यूलम्स लॉ हो गया, ठीक है। सो दीज आर द लॉज विच इज स्टडीड इन द फिजिक्स। तो होप आपको फिजिक्स की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होंगे, ठीक है। सो पूरे फिजिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमिनास। अब देखो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दिस इज अ वेरी easiest chapter in the physics, but ईजी तो है बट उतना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे जो आप बेसिक पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में, वही आपको कंटिन्यूअसली यूज़ करना है। कहाँ पे, पूरे जितने भी आपके चैप्टर्स रहेंगे 11th और 12th स्टैंडर्ड में, वहाँ पे हम इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले। सो चैप्टर तो ईजी है बट उतना ही वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे नहीं ईजी है करके मैंने छोड़ दिया, मेरे को वो आ जाता है क्योंकि ये ईजी चैप्टर है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको वो अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको पढ़ूँ ही ना करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टॉपिक आपको अच्छे से रीड आउट करना है क्योंकि ये आपका क्या है, बेसिक चैप्टर है फॉर द 12th स्टैंडर्ड। अब यूनिट के बारे में तो आपको पता ही है, आपने 10th में पढ़ा होगा। SI यूनिट आप बोलते हो ना, CGS यूनिट, MKS यूनिट, SI यूनिट्स, FPS यूनिट, सो दीज आर द यूनिट्स, ठीक है। और मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है, नापना। मेजरमेंट मतलब क्या होता है, इन जनरल वर्ड में अगर हमें बोलना है मेजरमेंट, सो मेजरमेंट इज नथिंग बट द किसी चीज़ को नापना। अगर मुझे इस मोबाइल की अगर लेंथ ये करना हो तो मैं क्या करूँगी, बाय यूजिंग द मीटर स्केल, मैं इसकी लेंथ को क्या करूँगी, नापूंगी। इसका मतलब मैं इसका क्या ले रही हूँ, मेजरमेंट ले रही हूँ, ठीक है। सो मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है, नापना होता है। बट हम सभी चीज़ों को नाप सकते हैं क्या, नहीं। अब देखो कई जगह लोग बोलते हैं मैंने फीवर को नापा करके, इसको इतना, मैंने फीवर को नाप लिया करके। अब फीवर को कभी नापा जाता है क्या, नहीं। फीवर को मेजर किया जाता है बाय यूजिंग द टेम्परेचर। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत लगती है, टेम्परेचर की। आप थर्मामीटर लेते होंगे, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं और तब हमें पता चलता है कि उस पर्सन को इतना इतना फीवर है करके, ठीक है। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जितनी भी चीज़ें हमारी यूनिवर्स में प्रेजेंट है, उन सभी प्रेजेंट चीज़ों को छोड़ दो, किसी भी वर्ड को भी हम नाप सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे मैंने बोला कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अब मैं इस खुशी को नाप सकती हूँ क्या, कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, नहीं। इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब मैं खुशी को नाप सकती हूँ क्या, नहीं नाप सकती। बट अगर मुझे इस बोर्ड को अगर मेजर करना हो तो मैं बोर्ड को मेजर कर सकती हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग पेन, पेंसिल। अगर मेरे पास ये एक पेन गिवन है, इस पेन को मैं काउंट कर लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इस बोर्ड की ब्रीथ कितनी है करके, ठीक है। इसका मतलब मेजरमेंट हम उन्हीं चीज़ों का ले सकते हैं जो हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। सो हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को ही क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती, जैसे खुशी, हैप्पीनेस हमारी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी क्या, नहीं। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि हैप्पीनेस को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मुझे इस मोबाइल का वेट मेजर करना है तो मैं मोबाइल का वेट मेजर कर सकती हूँ बाय यूजिंग द वेइंग मशीन, ठीक है। इसका मतलब ये मोबाइल मेरा क्या हो चुका है, फिजिकल क्वांटिटी हो चुका है, ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहेंगे, जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट
ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं। ठीक है, सो जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उन सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, तो उसी को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है इसको अगर आपको मेजर करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू यू। अब n हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ स्टैंडर्ड, एंड u इज नथिंग बट द यूनिट। क्योंकि अगर आपको उसको मेजर करना है तो आपको उसका ऐसा यूनिट पता होना चाहिए। जैसे अगर मुझे लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? मीटर यूज़ करूँगी, सेंटीमीटर यूज़ करूँगी, इंचेस यूज़ करूँगी। ठीक है, अगर मुझे इस बोर्ड की विड्थ अगर पता करनी हो तो मैं क्या करूँगी? सपोज मुझे यहाँ पे लगे 25 पेन्स। ठीक है, ये 25 पेन्स क्या है? इस बोर्ड की क्या है? ब्रीड्थ है। ठीक है, इसका मतलब 25 हमारा क्या हो गया? नंबर हो गया। 25 हमारा क्या हो गया? नंबर हो गया। ठीक है, इतने हमें पेन्स की ज़रूरत लगी। ठीक है, और पेन्स हमारा क्या हो गया? यूनिट हो गया, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया। ठीक है, सो पेन हमारा क्या है? स्टैंडर्ड रेफरेंस है, और 25 हमारा क्या है? नंबर है। इसी को इसको क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सो यूनिट हम किसे कहते हैं? यूनिट इज नथिंग बट द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट बोल सकते हैं, या फिर रेफरेंस स्टैंडर्ड। जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है उसी को क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। अगर आपके पास यूनिट गिवन नहीं है तो उस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मास को मेजर करना है तो मास के लिए हमें किसकी ज़रूरत लगती है? किलोग्राम की। तो किलोग्राम क्या हो गया? मास का यूनिट हो गया। अब वो डिपेंड रहेगा कि वो कितने किलोग्राम है। 5 लीटर आपकी मम्मी ने बोला 5 लीटर दूध लेके आओ, 6 लीटर दूध लेके आओ, तो आपके पास अगर लीटर ही नहीं रहा तो आप ला सकोगे क्या? नहीं। तो 6 हमारा क्या हो गया? नंबर हो गया, और लीटर हमारा क्या हो गया? यूनिट हो गया। जैसे लेंथ होती है तो लेंथ को आप मेजर कर सकते हो किसमें? मीटर में, सेंटीमीटर में, इंचेस में। सो दीज आर ऑल द यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, जिसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। सो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहेंगे? विच इज़ यूज टू मेजर द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको डिफाइन करके दिया है, आपको ये आपके बुक में अच्छे से लिखना है। ठीक है, सो फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू n इंटू यू, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड। जो 25 मैंने बताया था, इसको इसकी ब्रीथ मेजर करने के लिए हमें कितने पेन्स लगे? 25। तो 25 हमारा क्या हो गया? नंबर, और पेन्स हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड रेफरेंस, तो वो हमारा क्या है? यूनिट है। ठीक है, देन यूनिट हम किसे कहते हैं? यूनिट इज नथिंग बट द रेफरेंस स्टैंडर्ड विच इज यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो वहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत होती है? रेफरेंस स्टैंडर्ड की। और जितने भी यूनिट आप यूज़ करते हो वो सारे क्या होते हैं? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब होल वर्ल्ड में अगर आप कहीं पे भी जाते होंगे तो भी लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर ही होता है। अब हम क्या देखने वाले? यूनिट के टाइप्स। So there are 4 types of unit which is used to measure the physical quantity. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जनरली हम 4 यूनिट्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज द, ये आपको पता ही होगा, CGS। ये सारा आपका बेसिक ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर से आपको ये 11th में स्टडी करना है इस चैप्टर में, तो इसीलिए मैं ये फिर से आपको बता रही हूँ। ठीक है, सेकेंड वन इज द MKS, थर्ड वन इज द FPS, एंड लास्ट वन इज द SI। ये नाम तो आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ यूनिट बोल सकते हो, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट, जहाँ पे सारे यूनिट प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट को अगर डिफाइन करना है तो क्या रहेगा? द होल सेट ऑफ यूनिट,
सभी यूनिट का जो सेट होता है उसी को क्या कहा जाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। तो ऐसे कितनी सिस्टम ऑफ यूनिट का आप यूज कर सकते हो टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, 4 यूनिट्स का, ठीक है। फर्स्ट वन इज द CGS, सेकेंड वन इज द MKS, थर्ड वन इज द FPS एंड लास्ट वन इज द SI। अब CGS का मीनिंग क्या होता है बता सकते हो, आपका हो चुका होगा इसके पहले भी, ठीक है। CGS मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। देखो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, 10th में आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, ठीक है, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको सेंटीमीटर में दी होती है, जैसे ग्राम में दी होती है, तो सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट करते हो किस में, SI में। क्यों हम उसको SI में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। ये यूनिवर्स में क्या किया गया है, उस यूनिट को एक्सेप्ट किया गया है। इस यूनिट को एक्सेप्ट करते हैं क्या, नहीं, सो दैट हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। देन MKS मतलब क्या रहेगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। सो दिस एंड दिस नियरली इक्वल टू सेम, ऐसा यूनिट में ही हम किसका यूज करते हैं, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। मतलब CGS को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, MKS में, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देन FPS मतलब क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। ये जनरली बहुत पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। अगर आपको कोई चीज़ अगर नापनी है तो वहाँ पे आप हाथों का भी यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ पे तब इंस्ट्रूमेंट बने नहीं थे, तो जनरली लोग क्या करते थे, हाथों का यूज़ करके उस चीज़ को नापते थे, ठीक है। सो दिस इज़ द FPS सिस्टम, फुट पाउंड एंड सेकेंड। एंड लास्ट वन इज़ द SI, मतलब क्या रहेगा हमारा, इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एक वर्ड भूल गई मैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। सो दीज आर द होल सेट ऑफ यूनिट भी बोल सकते हो या फिर टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट वन इज द CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इट इज यूज टू मेजर द मास, देन लेंथ एंड टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द MKS, MKS इज द मीटर किलोग्राम सेकेंड एंड इट इज यूज टू मेजर द मास, लेंथ एंड टाइम। FPS क्या होती है हमारी, फुट पाउंड एंड सेकेंड, इसका भी यूज किया जाता है टू मेजर द मास, लेंथ एंड टाइम। एंड लास्ट वन इज द SI विच इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। जो आप MKS जो यूज करते हो वही हमारे क्या होते हैं, SI यूनिट्स होते हैं। सो दीज आर द सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया, मास, लेंथ एंड टाइम। तो ये जो भी हमारा मास, लेंथ एंड टाइम होते हैं, ये हमारी क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि अगर यही आपके पास गिवन नहीं है, क्योंकि कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो वेलोसिटी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो क्या, नहीं। वेलोसिटी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि उस पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हुआ, अब जो हमारी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर, ठीक है। सो ये जो भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटीज होती है इनको ही कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसमें जो यूनिट यूज़ किए जाते हैं उसको कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट। और जो हमारा सेकेंड होता है वो हमारा क्या होता है, डिराइव यूनिट। नाउ वी सी द डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। अब फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहा जाता है, देखो स्टूडेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी हम किसे कहेंगे, द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। जैसे अगर मैं मास का अगर एग्जांपल लेती हूँ, मुझे वेट, अगर आपको वेट मेजर करना, तो वेट मेजर करने के लिए आप किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं क्या, नहीं। हम जाते हैं वेविंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं और आपको डायरेक्टली आपका वेट पता चल जाता है, ठीक है। अगर आपको लेंथ मेजर करनी है किसी चीज़ की तो आप क्या करते हो, सीधे सीधे हम मीटर स्केल लेते हैं, मीटर स्केल को वहाँ पे रख देते हैं और हमें क्या मिल जाती है, लेंथ मिल जाती है। अगर आपको टाइम मेजर करना है तो टाइम मेजर आप डायरेक्टली कर सकते हो बाय यूजिंग द वॉच, ठीक है। सो जो क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, जैसे कि वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी मालूम करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस, साथ ही साथ आपको क्या पता होना चाहिए, टाइम,
ठीक है। विदाउट नोइंग डिस्टेंस एंड टाइम आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो क्या? नहीं, ठीक है। सो उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो दोज क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, देखो यहाँ पे मैं बहुत जोर से मतलब वर्ड पे ट्रेस दे रही हूँ, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोज क्वांटिटी, ऐसी ही क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। अब अगर आपको एग्जाम्पल देना हो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फर्स्ट क्या रहेगा? मास, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सेकेंड क्या रहेगा? लेंथ, उससे भी ज़्यादा करेक्ट। थर्ड क्या रहेगा? टाइम, क्योंकि ये मैंने ही आपको बताया, सो आपको इजीली पता ही होगा, ठीक है। बट उसके बाद कौन सी रहेंगी बता सकते हो? करंट। करंट मेजर करने के लिए आप किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं क्या? नहीं, हम डायरेक्टली उसको मेजर करते हैं बाय यूजिंग द एमीटर। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? करंट। करंट को भी हम डायरेक्टली मेजर करते हैं, वो किसी भी अनदर चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होती। देन फिफ्थ वन इज द, बता सकते हो? टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर को भी हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द थर्मामीटर। इसके लिए हमें कोई अनदर फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत है क्या? नहीं। सो टेम्परेचर इज ऑल्सो द फंडामेंटल क्वांटिटी। देन और लुमिनस इंटेंसिटी, ये फिलहाल आपको नया वर्ड होगा, लाइट के लिए जनरली हम ये यूज करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड लास्ट वन इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अब यहाँ पे देखो, स्पेलिंग पे मत जाओ, मैं जो बता रही हूँ वो आपको अच्छे से याद रखना है। देखो, देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। इन्हीं क्वांटिटी का यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लेंथ पता है तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप अनदर फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको टाइम पता है तो वेलोसिटी मैंने आपको बताई है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फंडामेंटल क्वांटिटी। और इन फंडामेंटल क्वांटिटी को जिस यूनिट से मेजर किया जाता है उनको ही कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट। जैसे मास को अगर मेजर करना है तो हम किससे मेजर करेंगे? किलोग्राम से। लेंथ को अगर मेजर करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? मीटर का। यहाँ पे आप ग्राम भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने किलोग्राम लिखा तो ग्राम नहीं आएगा। मेजर हम जिससे करेंगे वही हमारा क्या रहेगा? यूनिट रहेगा। देन टाइम के लिए क्या रहेगा? सेकेंड। करंट हम किससे मेजर करते हैं? एम्पियर। एम्पियर के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कैपिटल ए, ठीक है। देन टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं किसमें? केल्विन में। केल्विन नाम का साइंटिस्ट था जिसकी वैल्यू कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए केल्विन की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि जब आपको डिग्री में दिया जाता है टेम्परेचर तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? केल्विन में। सो आपको पता होना चाहिए कि केल्विन की वैल्यू कितनी होती है करके, ठीक है। तो आपको पता होगा, ऐसे मैं कंसीडर करती हूँ। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको मेजर किया जाता है कैंडेला में, जिसका यूनिट होता है CD। और जो भी हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको मेजर किया जाता है किसमें? मोल में। सो दीज आर द 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज विच इज यूज्ड टू मेजर द एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। बट ये जो भी हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है वो किसी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। इसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, जैसे मास, वेविंग मशीन, लेंथ, मीटर स्केल आप यूज़ कर सकते हो। टाइम हम वॉच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सिर्फ और सिर्फ आप मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे पहले तो आप जिस फैकल्टी में जिस फील्ड में जाने वाले हो, दैट इज़ द साइंस। आपने साइंस स्ट्रीम ली है तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है, बायो का मीनिंग क्या होता है, केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे आप किसके बारे में स्टडी करते हो। सो यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स ही पढ़ाने वाली हूँ होल ईयर, तो मैं आपको सिर्फ फिजिक्स के बारे में ही बताऊंगी। तो फिजिक्स हमारा क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जिसका फर्स्ट देखा हमने यूनिट एंड मेजरमेंट। सो वहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, मेजरमेंट किसे कहा जाता है। देन हम
कौन सी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं? हैप्पीनेस को हम मेजर नहीं कर सकते, फीवर को हम नापते नहीं हैं, हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सो ऐसी जो क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। देन मैंने आपको फॉर्मूले से, फिर हम बाद में किसके ऊपर आए? यूनिट के ऊपर आए, क्योंकि नंबर की तो ज़रूरत होती है, साथ ही साथ हमें क्या चाहिए? उसका यूनिट चाहिए, क्योंकि वेट को हम लेंथ में नहीं ला सकते और लेंथ को हम वेट में नहीं लेके जा सकते। फिर बाद में मैंने आपको बताया कि यूनिट क्या होता है। यूनिट हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। इसको मैं अभी फिर रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। एंड देन हमने देखा फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसमें और एक क्वांटिटी होती है, दैट इज़ द डिराइव क्वांटिटी। वो हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। होप आज का जो लेक्चर था वो आपको अच्छे से समझा होगा। अगर वो आपको अच्छे से समझा है तो आपको पूरे के पूरे जितने भी नोट्स मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं वो आपको आपके बुक में लिखना है। साथ ही साथ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके और अगर आप हमारे फैमिली को ज्वाइन करना चाहते होंगे तो जो भी मैंने आपको इसके पहले स्टार्टिंग में आपको बैकवर्ड जाना है, जो भी मैंने नंबर आपको बताया था उस नंबर को आपको आपके व्हाट्सएप में ले लेना है और हमें एक मैसेज सेंड करना है, ताकि हमारे जितने भी अपडेट्स हैं या फिर हम जो टेस्ट लेने वाली है वो आप तक पहुँच सके। और सेकेंड काम आपको ये भी करना है, मैं बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क आपको देने वाली हूँ, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी क्या करना है, आपको ज्वाइन करके लेना है। थैंक यू सो मच।